चलो आज उसके आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या कि केमिस्ट्री में हम देख रहे थे क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हम विधि देख लिए थे। क्या संतुलित करने से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब हम देख लिए थे कि सीमा क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के बारे में ये सब देख लिए थे। और उसमें से हम ये भी देखे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के दो विधि है। एक तो हीट एंड ट्रायल हो गया, ठीक है, एक तो दूसरा है अनुमान विधि। तो कहने का अर्थ है हम अब यहाँ देखेंगे कि देखो अब क्या है, रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को, है ना, देखो, है ना, अगर हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो, है ना, देखो तो रासायनिक समीकरण को, है ना, रासायनिक समीकरण को हम कितना भाग में बांटते हैं? रासायनिक समीकरण को हम दो भाग में बांटते हैं। रासायनिक समीकरण को कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक तो होता है संतुलित, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होता असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अगर हम यहाँ तो हम देख लिए कि रासायनिक समीकरण को दो भाग में बांटते हैं, एक संतुलित और असंतुलित। तो देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या। अब देखो रासायनिक समीकरण में हम क्या बताएं कि एक तो होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, याद है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? अभिकारक। ये क्या कहलाता है? अभिकारक, है ना, ये वाला अभिकारक कहलाता है। और उससे जो मिल के जो बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये तो अभिकारक है, ये क्या है? प्रतिफल है। तो कहने का अर्थ है इसमें, अब देखो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर ये वाला भाग तो समझ में आ गया कि अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जब संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण देखो कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर उत्पाद, अब देखो जैसे हम बताए थे ना, उस दिन भी बताए थे कि प्रतिफल बोलो, प्रतिफल को हम क्या बोलते हैं? तो उत्पाद भी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि प्रतिफल और उत्पाद एक ही चीज़ होता है। अब ये मत कहना कि उत्पाद क्या होता है। तो उत्पाद, प्रतिफल और उत्पाद दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो प्रतिफल लिखो या उत्पाद लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि वैसे रासायनिक समीकरण, यानी क्या? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अगर देखें तो अगर देखो यहाँ लिखते हैं परमाणुओं की संख्या, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो परमाणुओं की संख्या कितना है? 2। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना है? 1 है। तो ई क्या है? तो ई है अभिकारक। ई किधर है? अभिकारक, अभिकारक। और अगर हम प्रतिफल की तरफ लिखते हैं, ठीक है, तो प्रतिफल लिखते हैं, ये तो अभिकारक हो गया। प्रतिफल या उत्पाद की तरफ लिखते हैं तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? O2 होगा, सॉरी यहाँ O2 होगा, गलती है, ठीक है। तो H2 + O2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो अब बताओ इधर अभिकारक में परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना? 2। ऑक्सीजन के कितना? 2। और इधर प्रतिफल में हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो क्या बराबर है? नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं असंतुलित है। यानी कहने का अर्थ पूरी तरह, यानी क्या है? बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक, यानी बराबर नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम इसको बराबर कर दें तो हम इसको यहाँ क्या करते हैं? पहले लिखते हैं 2, यहाँ क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, ये 2 होगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ 1 है तो यहाँ पर होना चाहिए 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए 2, तब क्या हो जाएगा? बराबर। तो अब यहाँ पर 2 लाने के लिए, यानी प्रतिफल में ऑक्सीजन को अगर 2 लेना है, तो अगर 2 लेते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं,
यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ बताओ, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देती, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन में भी तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, यानी 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो ऑक्सीजन कितना है 2 है, यानी यहाँ ऑक्सीजन बराबर है, यहाँ भी ऑक्सीजन बराबर है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कहने का अर्थ है यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4, इधर देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 एकम 2, यानी ऑक्सीजन इधर भी 2 इधर भी 2। तो कहने का अर्थ है अगर इसको संतुलित करके अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, संतुलित करने के बाद अगर हम इसको लिखते हैं, नीचे लिखते हैं संतुलित करने के बाद, ठीक है। तो संतुलित करने के बाद अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 अब क्या हो जाएगा 2H2O, यानी संतुलित करने के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह तो यहाँ समझ में आ गया कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक यानी जो अभिकारक है, अभिकारक के प्रत्येक अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। अब देखो दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये दोनों तरफ बराबर हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसी में देखते हैं तो अब अगला देख लेते हैं उदाहरण। तो अगला क्या है H2 + Cl2 है ना, यानी अब अगर देखते हैं तो इसमें क्या है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में कितना है, अभिकारक में 2 है, क्लोरीन में कितना है तो यानी क्लोरीन के अभिकारक में कितना है 2 है। प्रतिफल में अगर देखें तो दोनों में क्या है 2 है और क्लोरीन में 2 है। तो अब बताओ यहाँ भी 2 गो है, 2 गो हाइड्रोजन है 2 गो क्लोरीन है, यहाँ भी 2 गो हाइड्रोजन है 2 गो क्लोरीन है। तो बताओ इसमें है तो ये क्या है संतुलित है, क्या है संतुलित है, क्या है संतुलित है, ठीक है। अब ये तो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर ना हो। अब देखो प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये संतुलित करके दे दिया है ना, इसको हटा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि H2 यहाँ पर क्या होगा O2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें H2 + O2 H2O, यानी किसी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक हो या प्रतिफल हो, दोनों के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अभिकारक, यहाँ पर लिखते हैं अभिकारक, अभिकारक और एक तरफ लिखते हैं प्रतिफल, एक तरफ लिखते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक है प्रतिफल है, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लिखते हैं और ऑक्सीजन लिखते हैं, हाइड्रोजन में अभिकारक कितना है 2 और ऑक्सीजन में कितना है 2, इधर हाइड्रोजन में प्रतिफल कितना है 2 और ऑक्सीजन में कितना है 1। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजन में कितना है 2, क्लोरीन में कितना है 2, और इधर बात करें प्रतिफल में तो हाइड्रोजन भी 1 है और प्रतिफल भी कितना यानी क्लोरीन भी 1 है। तो अब एक चीज़ बताओ इसमें क्या, इसमें बराबर है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ परमाणु कितना है 2 है, हाइड्रोजन में परमाणु कितना है 2 है, जबकि प्रतिफल में भी कितना है 2 है। अब ऑक्सीजन में परमाणु कितना है 2 और प्रतिफल में कितना है 1 है। तो क्या ये बराबर है, तो नहीं है बराबर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी तरह अगर हम देखें हाइड्रोजन में इधर कितना, हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 है, इधर प्रतिफल में कितना 1 है, बराबर है नहीं है। क्या इधर अगर देखें क्लोरीन में अभिकारक में कितना है 2 और क्लोरीन के प्रतिफल में कितना है 1, क्या बराबर है नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्या कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको संतुलित करने हम सिखा दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण हम देख लिए। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि NaOH + H2SO4
और क्या Na2SO4 यानी देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाया तो सोडियम सल्फेट और जल बना। तो जल बना तो कहने का अर्थ ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या ये संतुलित करना है? तो देखो यहाँ पर इसको ध्यान अभी मत देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लिखें, देखो अगर हम इसी को तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं नीचे, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं अभिकारक, यहाँ पर अभिकारक, यहाँ पर लिखते हैं प्रतिफल। देखो आज सीख लेना है, ठीक है, कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अभिकारक की अगर बात करें तो इधर क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, और सल्फर है, ठीक है, सल्फेट है, क्या है, सल्फेट है, ठीक है। अब देखो इधर अगर हम बात करें तो इधर भी तो वही है, सेम इधर है। तो देखो अब सोडियम में कितना है तो एक है, नहीं कुछ है तो एक है। ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन एक इधर है तो एक इधर हो गया, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक और दो कितना हो गया, तीन है ना। अगर यहाँ पर बात करें तो सल्फेट कितना है, चार है, सल्फेट कितना है, चार है। लेकिन हम सल्फेट को क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, है ना। ऑक्सीजन को एस और ऑक्सीजन इधर कर लेते हैं, कितना, एक और चार, पाँच, ये पाँच हो जाएगा। और सल्फर कितना हो जाएगा, एक, ठीक है। अब इधर प्रतिफल की बात करें तो सोडियम कितना है, दो है, और ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन चार और एक पाँच है, ऑक्सीजन कितना है, पाँच है। और अगर बात करें हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन कितना है, दो है। और क्या, हाइड्रोजन दो है, उसके बाद क्या है तो सल्फेट कितना है, एक है। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर सोडियम एक है, यहाँ पर दो है, क्या संतुलित है, यहाँ पर पाँच है, यहाँ पर पाँच है। तो ये मान लो कि ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन क्या सोडियम बराबर है, नहीं है। क्या हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है ना, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है। साथ ही साथ सल्फर भी बराबर है। तो यानी इसमें से सल्फर बराबर है और क्या ऑक्सीजन बराबर है, बाकी कोई सोडियम बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, नहीं है। तो ये क्या संतुलित कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, असंतुलित हो गया। ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो कहने का अर्थ असंतुलित है तो इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने का मेथड क्या है, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम करते हैं, यानी कहने का अर्थ अनुमान विधि से हम इसको कर देते हैं। तो कहने का अर्थ अनुमान क्या है कि जैसे देखो सोडियम इधर कितना, इधर देखो सोडियम एक है, इधर कितना है, दो है। तो हम अगर यहाँ पर दो मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब यहाँ पर अगर दो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2NaOH। जब यहाँ पर 2 लिए तो सोडियम तो 2 हो गया। देखो यहाँ ब्लैक पेन से लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2NaOH यानी ये हो गया, यानी सोडियम 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यानी इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसका जो ऑक्सीजन है तो इसका ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 गुना 2 हो जाएगा। अब अगर बात करें इधर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में भी कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, तो अब यहाँ पर देखते हैं जब यहाँ सोडियम, अब सोडियम बराबर हो गया तो सोडियम यहाँ इधर 2 हो गया और इधर भी सोडियम 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं सल्फर, है ना। तो सल्फर क्या है, सल्फर एक है, तो सल्फर तो बराबर है ही, तो सल्फर को छोड़ देते हैं। अब सोडियम हमको मिल गया, तो अब सोडियम मिल गया तो हमको इसको बराबर करने की ज़रूरत है, नहीं बराबर करने की ज़रूरत है। तो हम इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको छोड़ते हैं और इसको लिखते हैं Na2SO4। अब बताओ यहाँ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इधर 4 है, इधर भी तो 4 है, इधर भी 4 है, तो ये भी बराबर है। सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, तो ये भी तो बराबर है। अर्थात हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है, तो ये भी तो बराबर है। तो अर्थात हम इसको भी यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम आगे बात करते हैं क्या कि अब यहाँ पर देखते हैं कि H2O, अब H2O है तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, यहाँ ऑक्सीजन कितना 2 और यहाँ कितना 2, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पर सिर्फ एक ही है। तो बताओ इसमें से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2H2O हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि सही है कि गलत है। अब सही है कि गलत है तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सही है कि गलत है, अब इसको फिर से देखते हैं, ठीक है।
सही है कि गलत है। अब देखो सही है कि गलत है, देखो इधर सोडियम देखते हैं, सोडियम 2 गो है, सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, ठीक है। इधर अगर हम देखते हैं उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 हो गया और 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और इधर कितना 2, 4 और 2, क्योंकि 2 गुना 1 कितना होगा 2, 4 2 6, ऑक्सीजन भी हो गया। हाइड्रोजन अगर देखते हैं इधर 2 हो गया, 2 2 4 और इधर कितना हो गया हाइड्रोजन, 2 दूना 4, यानी अब देखो सही है। तब मिला लेते हैं ऊपर से नीचे, तो 2NaOH प्लस H2SO4 है ना, प्लस N यानी डैश Na2SO4 और प्लस क्या 2H2O, यानी ये क्या हो गया समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, देख लो। और उसके बाद जो है सबको सीख लेना है, यानी आज समीकरण को संतुलित करना सीख ही लेना है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है कि अगला है NaCl प्लस AgNO3, AgCl और यानी कहने का अर्थ ये अभिकारक है, ये क्या है प्रतिफल है, ये अभिकारक ये प्रतिफल है, यानी इधर के परमाणु की संख्या और इधर के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इधर देखें सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, चलो ठीक है। अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अब देख लिए कि क्या देख लिए कि सोडियम और क्या, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम कितना है 1 और इधर पर सोडियम कितना है 1, यानी कहने का अर्थ सोडियम में तो कोई हमको गुना नहीं करना पड़ेगा, क्लोरीन इधर 1 है इधर भी 1 है, क्या इसमें करना पड़ेगा नहीं, तो NaCl तो NaCl रहेगा ही। उसके बाद यहाँ अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम कितना है Ag 1 है, यहाँ भी 1 है, NO3 यहाँ भी है, तो क्या इसमें कोई परिवर्तित करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो AgNO3। तो अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है, तो ये समीकरण क्या है संतुलित है कि नहीं, इसमें कोई कुछ गुना करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ नहीं गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब चीज क्या है बराबर है, जितना भी तत्व है उसका परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है बराबर है। इधर Na 1 है तो इधर भी Na 1 है, इधर Cl 1 है तो इधर भी Cl 1 है, इधर अर्जेंटिनम 1 है इधर भी अर्जेंटिनम 1 है, इधर नाइट्रेट 1 है तो इधर भी नाइट्रेट 1 है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 1 है नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 हुआ ऑक्सीजन 3 है। तो कहने का अर्थ ये हो गया तुम्हारा क्या संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन इसमें अगर ध्यान दें तो ये ऑलरेडी क्या है संतुलित है, तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला देखो क्या है, तो BA बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अब क्या बनता है बेरियम सल्फेट और प्लस HCl। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या है, तो बेरियम 1 है इधर बेरियम 1 है, इधर सल्फेट SO4 है इधर भी SO4 है, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इधर क्लोरीन 2 गो है इधर 1 है, तो इधर 2 है इधर 1 है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2HCl। अब यहाँ पर जैसे ही 2HCl लिखें यानी क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, तो ये वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी BaCl2 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 हो गया तो इधर हाइड्रोजन कितना 2, SO4 1 है तो SO4 इधर भी 1 है, तो क्या बताओ इसको लिख सकते हैं H2SO4 और क्या लिख सकते हैं BaSO4। अब देखो मिला के देखो तो BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl क्या सही है, तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया, ठीक है। तो ये संतुलित करने का तरीका होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, ठीक है, तो अगला बात करें तो अगला है HNO3 प्लस CaOH का होल 2 और CaNO3 का होल 2 प्लस 2H2O। तो अब इसको अगर संतुलित करते हैं तो इधर देखो इधर हाइड्रोजन 1 है इधर हाइड्रोजन 4 है, ध्यान दो इधर 1 है इधर 4 है, इधर नाइट्रोजन 1 है और इधर नाइट्रोजन कितना है 2, कितना है 2, इधर ऑक्सीजन 2 है 3 और 2 5 है, इधर कितना है 3 3 दूना 6 है। तो अब बताओ तो हम क्या करते हैं, पहले अब देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 यहाँ है 1 यहाँ, तो अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2HNO3। अब देखो जब इसमें हम 2 मल्टीप्लाई किए हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4 और इधर भी हाइड्रोजन कितना 4 बराबर हो गया,
बराबर हो गया। अब देखो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब नाइट्रेट देखते हैं NO3, तो NO3 अब इसको तो नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, और इधर नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। चलो नाइट्रोजन को हटाते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 3 और 3 दूना 6, और 6 और 2 कितना 8। अब इधर कितना है, तो इधर है 3 और 3 दूना 6, और 6 और यहाँ पर 2 कितना 8, ये भी बराबर हो गया। तो कहने का अर्थ है क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, और बाकी क्या इसमें कोई अंतर नहीं, तो ये भी सेम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें यही देखना है कि सिंपल सी बात है कि देखना है कि दोनों तरफ जो अभिकारक होगा और जो प्रतिफल होगा उसमें जितना भी तत्व है, अब तत्व क्या है, जैसे हाइड्रोजन क्या है तत्व है, नाइट्रोजन क्या है तत्व है, ऑक्सीजन क्या है तत्व है, कैल्शियम क्या है तत्व है ना। तो कहने का अर्थ ये जो तत्व है इसका जो परमाणु संख्या दिया है ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे हाइड्रोजन इधर कितना है 2 इधर, 2 और 2 4 इधर, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 4 है। इधर अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन कितना, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6 और 6 2 8, और इधर भी कितना है 3 दूना 6, 6 2 8, 6 इधर हो गया 3 और 3 दूना 6, और 6 और 2 कितना 8 हो गया। तो कहने का अर्थ है दोनों तरफ क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, अर्थात क्या हो जाएगा, वो संतुलित कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, तो ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला देखो, जैसे क्या है समीकरण Mg + HCl + MgCl2 + H2 है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, Mg + HCl + MgCl2 + H2, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी मैग्नीशियम में तो कोई अंतर नहीं होगा, है ना, मैग्नीशियम में कोई अंतर नहीं। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 लाने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जैसे 2 गुना किए तो यहाँ पर क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अब इसमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब बाकी हम लिख लेते हैं, उसके बाद मिला के देख लेंगे कि सही है कि नहीं है ना। नहीं सही होगा तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 1, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना 2, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। बाकी जो है आंसर नीचे लिखा हुआ इससे मिला लो, सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला चलते हैं तो अगला क्या है, तो AlCl3, हम इसको लिखते हैं बड़ा करके, यानी AlCl3 + Ca है ना OH का होल ट्वाइस, AlOH का होल 3 + CaCl2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, अब इसको देखते हैं तो समझते हैं। देखो क्या है कि अब देखो यहाँ एल्युमिनियम कितना है Al, यानी एल्युमिनियम 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो एक चीज़ बताओ, 2 और 3 को बराबर करने के लिए अगर यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 2 करते हैं, तो यहाँ पर 2 करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3 दूना 6, यानी क्लोरीन बराबर हो गया। जब क्लोरीन बराबर हो गया तब देखो एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया, तो एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया, तो यानी यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। अब 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन हो गया, ये दोनों एल्युमिनियम क्लोरीन बराबर हो गया। कैल्शियम यहाँ 3 है, कैल्शियम यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 1 है। जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी हम कितना से गुना कर देंगे, 3 से अगर गुना करेंगे तो कैल्शियम कितना हो गया 3 हो गया। कैल्शियम 3 हो गया, तो अब बताओ कैल्शियम 3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 और 2 द्वितीय 6, ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर देखते हैं तो 3 और 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6। उसी तरह हाइड्रोजन 2 तो द्वितीय 6, हाइड्रोजन 3, 3 दूना 6, यानी सब बराबर हो गया। अब मिला के देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है 2AlCl3 सही है, + 3CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद 2AlOH का होल 3, ठीक है,
प्लस 3CaCl2, यानी ये मेरा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो कहने का अर्थ है संतुलित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है उसको समझ के कैसे हम संतुलित करते हैं इसके लिए आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या संतुलित करने का तरीका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, ये तो देख ही लिए थे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो देखो अगला अगर हम लिखें कि Fe प्लस H2O अब Fe3O4 अब प्लस H2। अब देखो यहाँ पर इसको पहले सुधार देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखना है ना हमको दो चीज, प्लस इसको सटा के दो इधर, प्लस इधर सटा के दो, ठीक है। जिससे क्या यहाँ अगर ऐड करना हो, यहाँ ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो समझते हैं बात को क्या समझते हैं। यहाँ फेरस 1 है, यहाँ फेरस 3 है, यहाँ फेरस 1 है, यहाँ फेरस 3 है, तो हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दें तो फेरस तो बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन भी बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पर एक ही है, तो एक ही है तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। तो अब देखो कि फेरस यहाँ 3 गो है, यहाँ भी 3 गो है, और हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर कितना है 4। अब मिला के देख लो सही है कि नहीं, 3Fe प्लस 4H2O और क्या डैश Fe3O4 प्लस 4H2, यानी यह मेरा क्या हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें, ठीक है, तो अगला अगर हम बात करें तो क्या है KClO3, हम लिखते हैं KClO3, है ना। ये बना क्या, बना थोड़ा जगह छोड़ दो, है ना, KCl प्लस O2, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब अगर हम देखें, ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पोटेशियम, के को क्या कहते हैं पोटेशियम कहते हैं, तो पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है। अब बताओ इसमें कोई अंतर है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, और 3 और 2 है, यानी कहने का अर्थ है अगर इसको जस्ट अपोजिट से गुना करते हैं, यहाँ अगर 3 करते हैं, यहाँ अगर 2 करते हैं, तब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6, ऑक्सीजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हुआ, लेकिन अंतर क्या हो गया, यहाँ पोटेशियम कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया 1 हो गया। तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। तो अब मिला के देखो सही है कि गलत है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया 2, यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया 2, क्लोरीन हो गया 2, 2 एकम 2, यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6। तो अब मिला के देखो 2KClO3 प्लस यानी डैश है ना 2KCl प्लस 3O2, यानी ये मेरा रासायनिक समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि अगला अगर हम लिखें तो Al प्लस है ना H2SO4 है ना, और उसके बाद AlSO4 का होल 3 प्लस H2, ये 3 है, ठीक है। H2 इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, है ना H2, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि यहाँ एल्युमिनियम 1 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फेट 1 है ना, यहाँ पर सल्फेट 3 है। अब बताओ सल्फेट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना 6, तो यहाँ जब 3 दूना 6 हो गया तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 दूना 6।
अब बताओ, अब मिला के देखो, एल्युमिनियम इधर कितना हो गया, तो एल्युमिनियम एक, सल्फेट कितना, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना 6, यहाँ पर अगर सल्फर अगर एक एक करके देखें, सल्फर कितना हो गया 3, यहाँ भी सल्फर कितना हो गया 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 4 तिया 12, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 4 तिया 12। ठीक है, तो अब बताओ दोनों सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, क्या छोड़े थे, देखो ध्यान दो कि Al2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो Al2 यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्युमिनियम 2 हो गया। अब मिला के देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, उसके बाद देख लेंगे कि वाकई दोनों तरफ बराबर है। तो देखो 2Al प्लस 3H2SO4 और डैश Al2SO4 का होल 3 और प्लस 3H2, ये यानी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, आंसर भी सही मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। एल्युमिनियम इधर कितना है 2 है, इधर एल्युमिनियम कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है तो 3 दूना 6, इधर हाइड्रोजन कितना है 3 दूना 6, इधर अगर सल्फर की बात करें एस कितना है 3 एकम 3, तो इधर भी सल्फर कितना है 3 एकम 3, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 4 तिया 12, और इधर ऑक्सीजन कितना है 4 4 तिया 12, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, परमाणुओं की संख्या समान हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सारी विधि, यानी कहने का अर्थ कैसे हम संतुलित करते हैं, इसका 10 एग्जाम्पल हम देख लिए। ठीक है, बाकी जो भी है, ठीक है, बुक में यानी पहला चैप्टर में बुक में जो भी बचा हुआ होगा खुद से करके देखना। ठीक है, और उसके पीछे आंसर रहता है, उसका क्या है मिला के देखना कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, और जहाँ दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक संतुलित किया कैसे जाता है, और इसको आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर एक तरह से देखा जाए तो ये संतुलित करने की एक विधि हो गया, यानी कैसे हम संतुलन करते हैं। बाद में कभी दिक्कत हो तो प्रॉपर इसको हम जो है संतुलन करने, यानी रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करें, इसके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में भी कभी कभी देख सकता है। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। क्या है तो देखो इसके आगे का हम टॉपिक देखेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। तो हम आगे अब देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। तो निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, एक होता है संयोजन या जिसको संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, एक होता है वियोजन या जिसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, एक होता है वैद्युत अपघटन, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो इसमें बहुत तरह, जैसे हम एकल विस्थापन उभय विस्थापन है ना, ये क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को 2 भाग में बांटते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया को 2 भाग में बांटते हैं, जो होता है एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, जिसको हम उभय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया इसमें जैसे जिस हिसाब से दिया है, तो कहने का अर्थ है ये जितना डीप जाएगा तो उतना क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसी में परिवर्तित होते जाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कैसे क्या होता है, किस परिवर्तन होता है, अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, यानी कहने का अर्थ उसके बाद एक और आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आएगा, रेडॉक्स, यानी ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास यानी कल देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आज यहीं तक। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जय हिंद।